as you know that this is a compound of nitrogen and it is prepared by either of this listed method. In lab, ammonia is prepared from its salt. When the salt of ammonia is treated with any alkali like sodium hydroxide, potassium hydroxide or calcium hydroxide, so these alkali react with salt of ammonia and they produce ammonia gas. It means यहाँ पर अगर अमोनियम क्लोराइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. तो ये आपका जो है लैब मेथड हो गया फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम देखें तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड में हम कोई भी मेटल का नाइट्राइड, जैसे यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट प्रोड्यूस अमोनिया गैस अलोंग विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसकी तरह को हम एल्युमिनियम नाइट्राइड ले सकते हैं, यानी कि एल्युमिनियम नाइट्राइड अगर लेते हैं तो इसके साथ जो है अमोनिया गैस बनेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. तो दिस इज द सेकेंड मेथड. नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल मेथड. व्हेन अमोनिया इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी देन इट्स प्रिपरेशन इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या कमर्शियल प्रिपरेशन. तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज डन बाय हैबर प्रोसेस. ये एक नेम रिएक्शन जिसको आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि हैबर प्रोसेस में हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को हाई प्रेशर पर लो टेम्परेचर में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है ट्रीट कराते हैं तो अमोनिया बनता है. तो ये रिएक्शन है. यहाँ पर लिखा है डाइनाइट्रोजन, डाइहाइड्रोजन, आयरन कैटलिस्ट. अगर हम इसका जो है फ्लो चार्ट लें फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल मींस इट स्मेल लाइक अमोनिकल गैस, जिसको हम अमोनिकल स्मेल बोलते हैं. नेक्स्ट, इट इज लाइटर देन एयर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ एयर. थर्ड पॉइंट, इट इज इजीली लिक्विफाइबल गैस. ये बहुत ही जल्दी लिक्विफाइड किया जा सकता है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. फोर्थ पॉइंट कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस. वैसे यहाँ पर देखें NH3 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसे बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दैट इज व्हाई इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. 1 ml अमोनिया वाटर जो है लगभग 100 टाइम्स जो है या 100 ml जो है अमोनिया गैस को डिसॉल्व कर लेता है. सो इट इज हाईली सॉल्युबल, easily liquefable, lighter than air and colorless gas. Now the second structure of ammonia, ये बहुत ही important है. 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है. तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरह की इसकी ज्योमेट्री या इसके किस तरह के लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है. तो नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल. बट ड्यू टू lone pair on nitrogen atom, it has pyramidal shape. यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हम इसका. तो देखिए नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 में अगर हम 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर जोड़ दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाएंगे. अब इस 4 पेयर में एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ. इट मींस कि एक हो गया लोन पेयर और बाकी जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हो गया बॉन्ड पेयर. तो ड्यू टू दिस लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा. डिस्टॉर्ट होने का मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन यहाँ पर होगा थोड़ा सा रिड्यूस 107 डिग्री का। और जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का वो 101.4 पिकोमीटर का, यानी कि बॉन्ड एंगल ये हो गया 107 डिग्री और बॉन्ड लेंथ between nitrogen hydrogen atom it is around 101.7 picometer. So due to this lone pair, ठीक है, repulsion between bond pair and lone pair, it has pyramidal shape. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है सबसे पहले लेते हैं इसका बेसिक नेचर, केमिकल properties। बेसिक NH3 यानी कि अमोनिया इज अ बेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन इट्स, इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं Lewis base. Second, it react with acid to form salt, जैसे NH3 का हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इससे बनता अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया सॉल्ट। तो जो भी चीज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है वो क्या हो गया बेस। तो दिस टू प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन दैट कि अमोनिया इज अ बेस, इसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसको हम लुईस बेस कहते हैं। अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल साइंस। थर्ड ग्रुप के रिएजेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो एक्वस सॉल्यूशन है, हम इसकी जगह पर अमोनिया प्लस वाटर भी लिख सकते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में ट्रीटेड विद मेटल सॉल्ट जैसे फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड के साथ जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो है प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट टू फॉर्म देयर प्रेसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। सेकेंड, रिएक्शन विद metal ion such as copper ion and silver ion. When aqueous solution of copper sulfate or silver chloride are treated with aqueous solution of ammonia, they form a metal complex. Here ammonia act as a ligand. It means ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर डोनर होता है, तो उसको हम एज ए लिगेंड्स बोलते हैं। तो aqueous solution of silver form a white precipitate of diamine silver ion. Similarly, aqueous solution of copper sulfate solution when treated with ammonium hydroxide or aqueous solution of ammonia, it form a blue color precipitate of copper complex. This complex is known as tetraamine copper ion. तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है, ये मेटल्स आयन के लिए जो है प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर अमोनिया जो होता है एक्ट एज लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब कि जो ऐसे एटम या ग्रुप्स होते हैं जो किसी मेटल एटम जिनके अंदर डी ब्लॉक के अंदर ऑर्बिटल वैकेंट हो, उसको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन मेटल्स आयंस। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने डाइक्लोरीन लिया है। तो व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस इन एक्सिस, इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड along with nitrogen gas. But reverse, when axis of chlorine gas is treated with ammonia gas, it form nitrogen trichloride in place of ammonium chloride. ये दो रिएक्शन डिफर करते हैं और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब एक्सिस में अमोनिया होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और एक्सिस में जब हैलोजन होते हैं तो नाइट्रोजन टेट्राहैलाइड्स बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन
It is also very important reaction, Nessler reagent. It is a alkaline solution of potassium mercury iodide. When Nessler reagent is added in alkaline solution of ammonia, it gives a brown precipitate. This brown precipitate is known as millions of Bayes. It means this reaction is used for qualitative analysis of ammonia in lab. So these are the some important and common reactions of ammonia. Now next topic है कि uses of ammonia. My dear student, ammonia is used in large amount of production of fertilizers,